दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। आज आपको लगभग 4-5 दिनों के बाद मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी से रूबरू करा रहा हूं, जिसे कि आप लोग सुनेंगे तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पटना हाई कोर्ट को जाता है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और जो अच्छी बात है मैं आपको बता करके आपके मन को शांत करने का प्रयास कर रहा हूं। इससे पहले आपसे निवेदन होगा कि इस वीडियो सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और जो भी साथी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन होगा कि वो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। चलिए मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहली बात कि जो TRE 3 का एग्जामिनेशन होने वाला था वो पटना हाई कोर्ट ने जो अभी आज संज्ञान लिया है उस हिसाब से TRE 3 अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नियमावली में बदलाव हुआ उसी को संज्ञान में लेते हुए पटना हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जब नियमावली में चेंजमेंट हो गया और जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि जितने भी हमारे ट्रेंड टीचर हैं, अब उसमें ट्रेंड में आप भी आते हैं, NIS कैंडिडेट भी आते हैं, वो सभी लोगों को शिक्षा मंत्री विचार कर रहे हैं कि लिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि TRE 3 जब दोबारा से होगा तो फॉर्म पुनः भी फिलअप कराया जाएगा और जो भी साथी 1 साल 2 साल के लिए छूट चुके हैं उनको भी हो सकता है कि चांस मिले। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि जितने भी NIS कैंडिडेट हैं, NIS DLED साथी हैं, वो बिल्कुल हम देखते हैं कि ग्रुप में इधर उधर की बातें सब नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। उन सभी साथियों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग इन बातों को छोड़ करके इस बात पर फोकस करिए कि हमको कैसे जीतना है, कैसे हमारे नेतृत्वकर्ता का हाथ मजबूत होगा, उस पर फोकस करना है। कौन क्या कहा नहीं कहा, जो बीत गई सो बात गई, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उस पर कोई विचार नहीं करना है। ठीक है, तो विश्वनाथ जी का जो ट्रांसफ़र पिटीशन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में 29 तारीख को टेंटेटिव डेट भी है, तो 29 तारीख से पहले हम लोग ऐसे यूनिटी में रहें कि हम लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए तीसरी और मुख्य बात बता रहा हूं कि 1 तारीख को जो अंतिम चरण का चुनाव होने जा रहा है, मैं मनोज सिंह ऑफिशियल पूरे होशो हवास में इस बात की पुष्टि करता हूं और इस बात का अपील करता हूं कि जितने भी हमारे NIS साथी हैं सभी लोग बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? आप जिसे बहुत से साथी बीजेपी से भी बिलोंग करते होंगे, RJD से भी करते होंगे, लेकिन क्यों नहीं बीजेपी को वोट देना है? क्योंकि बीजेपी के ही मंत्रालय ने यानी बीजेपी के ही प्रधानमंत्री ने NIS कोर्स करवाया और उन्हीं के सीजन में ही, उन्हीं के रीजन में ही भी ये इनवैलिड हो गया और तमाम हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ दौड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। तो दोस्तों ये समय आ गया है, क्योंकि हम लोग जो एक बार कुढ़नी को बिहार में जो कुढ़नी विधानसभा को हमने दोहराया, वही कुढ़नी विधानसभा यहाँ भी दोहराना है और बीजेपी को ये बताना है कि आपने जो हम लोगों को करवाए NIS DLED ट्रेनिंग करवाए 2 साल का और सुप्रीम कोर्ट से इनवैलिड हो गया, राजपत्र में शामिल नहीं करवाए। दोस्तों मैं बार बार अपील कर रहा हूं, जितने भी हमारे NIS साथी हैं, यदि हमारी बात किसी को भी बुरा लगे तो मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि रोजी से बड़ा, जीवन से बड़ा जीविका होता है। आज हम लोगों का जीविकोपार्जन का सब हथियार खत्म हो चुका है और जीविकोपार्जन नहीं बचा, रोजगार खत्म हो गया और हम लोग NIS DLED की डिग्री लेकर के चिनिया बादाम खाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जितने भी साथी हैं ये बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए। मैं मनोज सिंह ऑफिशियल आपसे अपील करता हूं कि
हमारे बिहार प्रदेश में मात्र आरजेडी की सरकार 17 महीने के लिए आई और 17 महीने में जितने भी टीचरों की वैकेंसी दिया वो माननीय हमारे तेजस्वी जी के द्वारा हुआ। चूँकि उप मुख्यमंत्री थे वो, हम ही नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए जो अच्छा है उसी को हम अच्छा मानेंगे। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप लोग जो है बीजेपी से हट करके किसी को आप वोट दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। और बिहार में हम लोग एक बार 2025 में माननीय तेजस्वी जी की सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं 26,000 27,000, सभी से अपील होगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संघ।